मेरे कपड़ों में आग लग गई और मेरी ये हालत हो गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ आज, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होगे। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है। 5-6 महीने पहले ना मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया था। हमारे घर के पास किसी ने आग लगा दी थी, जिससे हमारे घर के लिए भी खतरा था और हमारी जो गौशाला है उसके लिए भी बहुत खतरा था। और गाय भी वहीं पे बांधी हुई थी गौशाला के पास ही, तो गाय के लिए भी बहुत खतरा था, मतलब गाय भी जल सकती थी वहाँ पे। मेरे जो फादर इन लॉ है वो चले गए थे गाय को खोलने, और मैं गई अपने फादर इन लॉ को देखने और गाय को देखने। और मैंने सोचा कि मैं आग बुझा लेती हूँ, तब तक थोड़ा पानी डाल देती हूँ, मतलब ताकि आग घर की साइड ना आए। तो जैसे ही मैं गौशाला की ओर गई, अ, वैसे ही आग की लपटें एकदम से मेरी तरफ आ गई, और मैंने जो है गर्म कपड़े पहने थे क्योंकि ये सर्दी का टाइम था उस टाइम। तो मेरे कपड़ों में आग लग गई और मेरी ये हालत हो गई। सो मेरी पूरी टांगे जल गई है, मतलब कमर तक, और फेस भी जल गया था, बट अभी पता नहीं लग रहा है इतना। अब फेस ठीक है और हाथ भी जल गए थे, हाथ भी अब ठीक है, थोड़े थोड़े निशान है। 4-5 महीने से मैं बेड पे ही हूँ। अब थोड़ा बहुत मैं चलने लगी हूँ, लेकिन अभी भी मैं ठीक से नहीं चल पाती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं चल पाती हूँ। बस अपने रूम से वॉशरूम, एक कमरे से दूसरे कमरे तक इतना ही चलती हूँ, ज़्यादा नहीं चल पाती। एंड जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे 5th मंथ चल रहा था, मतलब मेरा 5th मंथ कंप्लीट होने वाला था प्रेगनेंसी का। और बहुत टफ टाइम था उसके बाद, तो जो भी हुआ वो बहुत टफ था। एक तरह से ये मान लो कि मैं दूसरा जन्म लेके आई हूँ, और उम्मीद नहीं थी बेबी के बचने की, और मेरी भी वैसे काफ़ी कम चांसेस थे कि मैं भी बच पाऊँ, लेकिन भगवान की कृपा से मैं भी बच गई और बेबी भी एकदम ठीक है। बेबी से मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलाती हूँ, क्योंकि अभी बेबी घर पे नहीं है। तो आज लगनी थी बेबी को वैक्सीन, और मैं तो जा नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरी मम्मा और हस्बैंड गए हैं बेबी को लेके इंजेक्शन लगवाने। एंड जब वो आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। और बाकी कुछ नहीं, बाकी आप बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, अगर तो आप लोगों को कोई छोटी मोटी बीमारी है चलो फिर तो ठीक है, अगर कोई बड़ी बीमारी है कुछ और है तो प्लीज़ आईजीएमसी कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर इतने बुरे हाल होते हैं ना लोगों के। बहुत सारे केसेस सुन लिए मैंने, बहुत सारे केसेस वहाँ पे ख़राब कर दिए डॉक्टर ने। और जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं 14 दिन तक आईजीएमसी में एडमिट थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से रोडू गई थी जब मेरे साथ ये हुआ था। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट एड के लिए रोडू ले गए थे, और वहाँ से मेरे को रेफ़र किया शिमला आईजीएमसी के लिए। तो जब मैं वहाँ पहुँची उसके बाद मैंने 14 दिन लगाए हैं आईजीएमसी में, पर हमने बहुत ट्राई की कि मुझे वहाँ से रेफ़र कर दे पीजीआई के लिए, बट उन लोगों ने नहीं रेफ़र किया वहाँ से। रोज़ हम रिक्वेस्ट करते थे वहाँ पे कि पीजीआई के लिए रेफ़र कर दो, बट वो कर नहीं रहे थे। उन्होंने हमको बोला कि ये तो छोटा सा केस है, यहीं पे हैंडल कर सकते हैं हम लोग, तो आपको क्यों पीजीआई जाना है, हम आपको रेफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको डिस्चार्ज लेके जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन डिस्चार्ज करके हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम खुद चले जाते डिस्चार्ज लेके तो मुझे आईजीएमसी तो मुझे पीजीआई में बेड नहीं मिलते, और मैं स्ट्रेचर पे रह नहीं सकती थी ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि मेरी कंडीशन उस टाइम बहुत ख़राब थी और साथ में प्रेगनेंसी भी थी। तो इस वजह से हम फंस गए, हमें वहीं पे रुकना पड़ा। और वहाँ पर ना मेरे को 14 दिन, मतलब 14 दिन लगाए, तो 14 दिन में 1% की भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी मेरे अंदर। उल्टा और ज़्यादा केस बिगड़ता गया बिगड़ता गया बिगड़ता गया। अगर मैं पहले ही पीजीआई चले जाती ना तो
तो शायद ये इतनी हालत ख़राब नहीं होती मेरी, क्योंकि वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने जो मेरी वीडियोस देखी, उन्होंने जो मैं पहले जली थी उसकी वीडियोस जो उन्होंने देखी, तो उन्होंने बोला कि ये तो 1 डेढ़ महीने में ठीक हो जाती। और अब जो इसकी कंडीशन है, अब तो इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकती है बेड पे। तो इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी मेरी शिमला जाके। और पीजीआई वाले तो मेरा केस ले भी नहीं रहे थे, उन्होंने तो बोला कि इसको वापस लेके जाओ, क्योंकि केस बिगड़ चुका है, अब हम नहीं ले गए इसको। 6 6 महीने 1 साल लग सकती है, हम तब तक अपना बेड बाउंड नहीं कर सकते इसके पीछे। तो आप इसको वापस लेके जाओ जहां आपने पहले ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि या तो आप इसको पहले ही लेके आ जाते यहाँ पे, अब आप लेके आ रहे हो जब केस खराब हो गया है। तो ऐसा ऐसा मतलब पता नहीं बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद उनके सामने हाथ पैर जोड़ के बहुत सारी रिक्वेस्ट करके फिर जाके उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिट कर दिया। उसके बाद 12 13 दिन तक मैं आईसीयू में एडमिट थी, फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट हुई। मतलब बहुत ही मुश्किल टाइम था जो भी था वो। और जलने की जो दर्द है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा दर्द होती है जलने में। अगर कोई और प्रॉब्लम हो ना, कोई बीमारी हो बंदे को, या हड्डी भी टूट जाए किसी की, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी उड्डी टूट जाती है, उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं होती, मतलब इतनी दर्द नहीं होती जितनी ये जलने की दर्द होती है। ये सहन करना बहुत, मतलब ये तो बहुत 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 बुरी दर्द होती है। दर्द क्या, इतनी जलन होती है ना, पूरे शरीर में ऐसे आग लग रही होती है। अगर कोई इतना जल जाए, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, अगर किसी की उंगली भी जल जाती है तो कितना दर्द होता है, कितनी जलन होती है। और इतना जलने पर तो मेरे को कितनी दर्द हुई होगी। और साथ में मेरी प्रेगनेंसी भी थी, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दे सकते थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम काटा है मैंने, 4 5 महीने। अब जो हो गया सो हो गया, उसको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं याद करना भी नहीं चाहती हूँ अब। हाँ, अब बस यही दुआ है भगवान से कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, ठीक से चलने फिरने लग जाऊँ पहले की तरह, जिसमें कि मुझे पता है कि बहुत टाइम लगने वाला है, बट फिर भी मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ रोज़ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो चलो फिलहाल तो इतना ही, और बाकी आगे बने रहिए आप व्लॉग में। पुत्र आटा ला रहे मेरी चुईया मम्मी। ये है मेरा डॉगी। ओए अंदर कहाँ आ रहा है, चल बाहर। सोया बेबी पहुंच गया है घर में। आ 3 3 इंजेक्शन लगे आज बेबी को। तो मैंने अभी बेबी को ऐसे ढक के रखा है काफ़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि फीवर भी आ सकता है, और बेबी को जितना हो सके उतना गर्म रखना है। ऐसे बोला था डॉक्टर ने। और क्या बोला था, और क्या बोला था बताओ, आपने भी सुना था क्या क्या बोला डॉक्टर ने, बता दो। तो बेबी ना आज बहुत रो रहा था और सो भी नहीं रहा था, क्योंकि उसको शायद पेन हो रही थी जहाँ उसको इंजेक्शन लगे। गोदी में पकड़ के तो चुप रह रहा था, और नीचे रखते ही वो रोना शुरू कर रहा था। इसलिए अभी पापा आए थे उसको पकड़ने, और मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, और मम्मी कर रहे थे गेस्ट को अटेंड। आजकल हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट भी चले रहते हैं मेरा हाल चाल पूछने और बेबी को से मिलने। ये और मम्मी भी आ गए हैं घर। और ये और मम्मी गए थे आज रोडू पापा की रिटायरमेंट में। पहले सुबह बेबी को ले गए थे इंजेक्शन लगवाने, उसके बाद बेबी को घर पे छोड़ के फिर चले गए थे रोडू। तो अभी पहुंच रहे ये लोग घर पे। बेबी आज बहुत 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 रोया, क्योंकि उसको इंजेक्शंस लगे थे। पहले तो ठीक था, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था, और बड़ी मुश्किल से चुप करवाया उसके बाद। बेबी सो हो गई मेरी बेबी। सुन रहे हो आप बेबी? तो मैं आ गई हूँ अभी दूसरे रूम में खाना खाने के लिए। मेरे रूम में भी बेबी को नहला रहे हैं मम्मी, और उसको नहलाते हुए ब्लोअर ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ा रूम गर्म हो जाए, उसको ठंड ना लगे। और
ब्लोअर ऑन करने की वजह से रूम में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे टांगों में जलन होने लग जाती है। तो इसलिए जब भी उसको नहलाते हैं बेबी को तो मैं दूसरे रूम में आ जाती हूँ। ठंड की ज़रूरत है अभी, गर्मी की नहीं। तो ये वाला रूम जो है ये ठंडा रहता है दिन में भी और रात को तो होता ही है। तो दिन में भी जब बेबी सोया होता है तो मैं इस रूम में ही आ जाती हूँ रेस्ट करने। और मेरी मम्मा ना तब से मेरे साथ है, जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ था उस दिन से लेकर आज तक मम्मी साथ में ही है। 5-6 महीने हो गए, क्योंकि मैं तो अभी अपनी केयर भी नहीं कर सकती हूँ ठीक से, तो बेबी की तो कैसे ही करूँगी। इसलिए मम्मी आए हैं मेरी हेल्प करने, मेरी और मेरे बेबी की केयर करने। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बता दूँगी कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है और उसका क्या नाम है, क्या है, सब कुछ मैं बता दूँगी बेबी के बारे में। तब तक के लिए आप गैस कर लो कि बेबी बॉय है या गर्ल है। ओके बाय। इस आदमी को ध्यान से देखो, मेरी ये हालत है, ये हालत, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि झाड़ू पोछा तू करेगी। ये है भाई, जब कुछ करेगी तभी मूवमेंट आएगी शरीर में, ऐसे लेटे लेटे थोड़ी। मुझे डॉक्टर ने अभी चलने के लिए मना किया ना। डॉक्टर कौन है तेरा? डॉक्टर कौन है तेरा? ये खुद ही डॉक्टर बने होते हैं, नकली डॉक्टर।